हमारी क़यादत से कि ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर की जाए कि तमाम सरकारी इदारों को जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके नाम मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन और शहदा के नाम पर रखे जाएँ। ये बुरहान वानी यूनिवर्सिटी है, ये मनान वानी यूनिवर्सिटी है, ये अफजल गुरु यूनिवर्सिटी है, ताकि दुनिया को पता चले कि तुम जिन मुजाहिदों को दहशतगर्द कहलवाना चाहते थे, ये कौम अब उन्हें अपना रोल मॉडल मानना शुरू होगी। मुस्लिम तलबा महाज के प्लेटफॉर्म पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 15 अगस्त को यौम सियाह होगा, जो हिंदुस्तान का यौम आज़ादी है। लेकिन ये छोटी बात है, एक बात ये आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि उस दिन इस मुल्क के सेकुलर और लिबरल, लादीन और एथिस्ट तबके को वो सरप्राइज़ दिया जाएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो शायद तारीख़ में इतना बड़ा ना मिले। उसके लिए उसी वक्त का आप इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वक्त से पहले जब जनरल ज़िया भी तकरीर कर लेता था तो वो शहीद हो जाया करते थे। तो हम वक्त पे जाके पहले काम करेंगे, फिर तकरीर करेंगे। और एफएससी और मैट्रिक में जो शायरी पढ़ाई जाती है शोरा की, वो ये कि नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए। आप मुझे बताएं फिर इस कौम का मेमार जिसको इकबाल अपना शाहीन कहता था, वो तो गर्ल्स कॉलेज के सामने अपने कागज के टुकड़े पर नंबर लिख के तकसीम कर रहा होगा। वो तो आपको शीशा बार्स में मिलेगा। वो तो बुराई करेगा तो लोग उसे सराहेंगे कि ये बहुत बड़ा स्टार बन गया, ये बुराई करता है, आओ इसके साथ जाके तस्वीर बनाए। क्या चाहते हैं? इस कौम को अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, इस कौम को अगर एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं कर रही, तो क्या हम लोग भी यही तमाशबीन कौम बन के रहें कि जहां मदारी बंदर को नचाए हम नाचें, हम वहां जमघटा लगा लें? आप रोल प्ले कर सकते हैं। हमने ऐलान किया था कि तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियां ना हुई तो अगले साल 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, और वो इंप्लीमेंट हुआ कि सुबह टीचर 40 साल से पढ़ाए जाने वाला घिसा पिटा मिस्टर चिप्स पढ़ाया करेगा, शाम को कॉलेज के बाहर शहीद सियालवी ने मोहम्मद बिन कासिम, गाजी इल्मुद्दीन और टीपू सुल्तान पढ़ाया करेगा। आज वो किताब लिख के हमने 60,000 बुक्स मुफ्त में तकसीम की पूरे पाकिस्तान में। ये वो रोल है जो मैं एक अदना सा पाकिस्तानी होते के नाते प्ले कर सकता हूँ। क्या आप रोल नहीं प्ले कर सकते? लिहाजा अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत चेहरे दिए, अल्लाह ने इतने खूबसूरत जवानी दी है। अल्लाह उतना ही पसंद करता है ऐसे लोगों को कि जिन्हें अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, वो अल्लाह की राह में निकले। वरना इस इज्जत का भी सवाल किया जाएगा, इस शोहरत का भी सवाल किया जाएगा, इस दौलत का भी सवाल किया जाएगा। लिहाजा उलमा का काम है, वो अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन कौम का जो रोल है, स्टूडेंट्स का जो रोल है, वो हम लोग नहीं निभा पा रहे। हमें वो रोल प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और फिर इज्जत भी इसी में, अजमत भी इसी में, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी इसी चीज़ में। अब आते हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं अलीज़ई भाई की बात को आगे लेकर बढ़ना चाहूँगा कि हमें आज आके तालीमी निसाब में या आपके स्कूल्स कॉलेजेस में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिहाद की बात करें तो यू वुड बी टर्म्ड एज ए टेररिस्ट, यू वुड बी टर्म्ड एज एन एक्सट्रीमिस्ट। हम चलो बंदूक उठा के बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन जो लड़ रहे हैं बुरहान वानी की सूरत में, उन्हें थपकी तो दे सकते हैं। पाकिस्तानी क्यों अक़वाम आलम में दहशतगर्द कहलाए जाते हैं? आपको पता है इन इलाकों में बड़ा पर्दा है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर अगर कोई रिश्ता भेजता है ना बेटी को, तो वो अगर ना भी करना चाहे ना कि मुझे नहीं मंजूर, तो बेचारी डर के मारे खामोश हो जाती है। तो वालिद समझते हैं कि ये खामोश है, शर्मा रही है, इसका मतलब है कि हाँ, तो खामोशी आधा इकरार होती है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अक़वाम आलम में जब जाते हो ना और दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम दहशतगर्द हो, पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, तो आप सर झुका लेते हैं। और वो जो खामोशी होती है ना, वो इस बात की मंजूरी होती है कि आप दहशतगर्द हैं, और वो उठा के थप्पड़ मारते हैं आपके मुंह पे। लिहाजा नेक्स्ट टाइम कोई पूछे, उसे दिलेरी से जवाब दो कि मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर कर्रार जहादी थे, हुसैन और हसन जहादी थे, टीपू सुल्तान जहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे, महमूद गजनवी जहादी थे। हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये हमारी तारीफ है। लॉजिकली जवाब दें, लॉजिकली अपना दिफा करें, क्योंकि जब तक हम अपना दिफा नहीं करेंगे, अगला एक थप्पड़ के बाद दूसरा मारेगा।
और फिर माशरे में हमारी इज्जत वो नहीं होगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसलिए आगे झंझोड़ के कहते हैं उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप को कि तुम पता है क्यों बेगैरत हो चुके हो, तुम पता है क्यों बुज़दिल हो चुके हो। उसकी वजह यह है कि दिल सोच से खाली है, दिल में वो सोच नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, निगाह तुम्हारी पाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, फिर इसमें क्या अजीब बात है कि तू इतना दलेर नहीं है, निडर नहीं है। मुसलमान हुक्मरान अयूबी और गजनवी अयूबी और नूरुद्दीन जंगी जब एक दूसरे को मिला करते थे ना, मुज़ाकरात के दौरान सीने से लगाते थे तो कई कुफार मौरख लिखता है कि बेहोश हो जाते थे डर के मारे कि ये अब क्या करने वाले हैं हमारे साथ। सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, ये जज्बा होना चाहिए था कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। ये जज्बा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, ये यकीन करो किसी बंदे ने बाहर से आके आपके अंदर, ना तैयब अर्दगान ने तुर्की से आके आपका निज़ाम ठीक है, या आपने अपना निज़ाम खुद बेहतर करना है और उसके लिए आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है, आप सोशल मीडिया पे जो चाहेंगे गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, लिहाजा सोशल मीडिया को अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करो। यहाँ लोग ज़्यादा सोशल मीडिया से आए ना, वहीं से देख के आए, तो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करो और कुफर की बनाई हुई चीज़ों को उन्हीं के ऊपर, तुम्हारी तहजीब अपने ही अफकार से खुदकुशी करेगी वो खुदकुशी आप करवा सकते हैं उन्हें, तो उनकी तहजीब को उन्हीं के अंदाज में हम लोग शिकस्त दे सकते हैं। शेर का जो आप कह रहे थे कि मैं आखिर में सुनाऊंगा, शेर कौन सा सुनना चाहते हैं आप? मैंने आपको टोक दिया था वो वाला शेर, वो अब मेरे जहन से निकल गया है, कहाँ पर था? नहीं, उस पर लोग नाराज होते हैं। इंतजार ही उसी का। 15 अगस्त को सुनिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मिल के चलेंगे फिर बाद में, असल में दो कायदीन और भी हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप नौजवानों के लिए जो फरमाते हैं वो ये है कि शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हरी शाह की मिल्लत तेरे दम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब्द जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। ये और एंड पर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शिकवा जवाब शिकवा को आप लोग कलाम समझते होंगे, शायरी समझते होंगे, मैं उसे नात समझता हूँ, क्योंकि शायर जब भी कोई नज़म लिखता है तो उसके आखिरी शेर में बताना चाहता है मैंने लिखी किसके लिए। वहाँ फरमाते हैं कि मिस्ल बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनिस्तां हो जा, है तुनक माया तू जर्रे से बेआबा हो जा, नगमा मौत से हंगामा तूफान हो जा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। किसी और IMF वर्ल्ड बैंक के आगे सजदा करना ये आग है, ये फितना है, फितना है, मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तकबीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस शेर को ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझा के मैं बस यही है जिस पे इजाज़त चाहूँगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा ना कि की मोहम्मद से वफा तूने, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पे शेर सुनता था ना, किसी ने नात पढ़नी हो उसको बुलाने से पहले स्टेज सेक्रेटरी कहता था जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। कोई सियासतदान तकरीर शुरू करे तो सियासतदान तकरीर शुरू करने से पहले बोलता है कि मोहम्मद से वफा तूने। मैं
हैरत में था कि इकबाल ने जो ये शेर का इसका मतलब क्या है, इसकी ट्रांसलेशन, बल्कि इसको ज़रा एलेबोरेट किया जाए। मैंने कहा इकबाल मेरा आज से सवाल है कि ये तो समझ आ गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कहता है तुमने मेरे हबीब से वफा कर दी तो मैं तुम्हारा, लेकिन ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, सब कुछ तुम्हारा अचानक ही, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है? मैंने कहा इकबाल ये मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ कि वाकई ये है या नहीं। तो जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो समझ आ गई ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। Then it doesn't matter if a governor is in front of you, then it doesn't matter if America is in front of you, then it doesn't matter if बरतानिया is in front of you। आप दलेर हो ना, मर्द हुर मोहकम से विरदे ला तखफ, माँ बमीदा सर बजेबू सर बकफ। मैं सर को जेब में लिख के फिर रहा होता हूँ, उस वक्त वो मर्द हुर, मर्द मुजाहिद, मर्द मुसलमान सर बकफ फिर रहा होता है। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि माँ कलीसा दोस्त, माँ मस्जिद फरोश। मैं सलेबियों का दोस्त बन गया, मैं कुर्दोखलो बन गया बहैसियत उम्मत। मैंने मस्जिद को बेच दिया और शिर्क के अड्डे खोल दिए। लेकिन हु इज दैट मर्द दरवेश? माँ कलीसा दोस्त, माँ मस्जिद फरोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफ़ा पैमाना नोश। जब मैं रात की तारीके में ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं होता तो उसे बारगाह मुस्तफ़वी से पैमाने आ रहे होते हैं। ये वो मर्द दरवेश है, और वो मर्द दरवेश आपने और हमने बन के दिखाना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।